आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर, अयोध्या तनाजे से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है और 3 जजों की बेंच में से 2 जजों ने अपने फैसले में कहा कि 1994 के फैसले पर दोबारा गौर करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मुस्लिम फरीक की जानिब से दलील दी गई थी कि 1994 में इस्माइल फारूकी ने केस के जजमेंट में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है। ऐसे में इस फैसले पर इस्लाम फारूकी जो केस था उसमें ऐसे में इस्माइल फारूकी केस, माफ कीजिएगा, डॉक्टर इस्माइल फारूकी ने 1994 में ये मामला रखा था कोर्ट के सामने और उसमें जो बात कोर्ट ने कही थी उसी को आज फिर दोहराया गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है और ऐसे में इस फैसले पर दोबारा गौर की जरूरत है और मामले को आईनी बेंच में भेजा जाना चाहिए। इस मामले पर आज जस्टिस भूषण और सीजेआई दीपक मिश्रा की तरफ से दिए गए फैसले में कहा गया है कि उन्हें वो हवाला देखना होगा जिसमें 5 रुकनी बेंच ने इस्माइल फारूकी में खासतौर से 1994 में यह फैसला सुनाया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो फैसला लैंड एक्विजिशन के हवाले से था। वहीं बेंच के तीसरे जज जस्टिस नजीर इस मामले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस भूषण से मुत्तफिक नहीं थे। तो 3 जजों में शामिल जस्टिस नजीर ने कहा कि मैं अपने भाई जजों की राय से मुत्तफिक नहीं हूं। जस्टिस नजीर ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अटूट हिस्सा है। इस मामले पर फैसला मजहबी जज्बात को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, उस पर गौर खोज की जरूरत है। आपको बता दें कि अब जमीन तनाजे पर सुनवाई का रास्ता एक तरह से साफ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब मई में खासतौर से ये जो नई बेंच है वो 29 अक्टूबर 2018 से अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। नई बेंच अब इसमें आगे इस मामले को देखेगी। इस पर हम बात करते हैं और इस अहम फैसले पर लोगों की राय भी आनी शुरू हुई है। इस पूरे मामले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शकील से शोएब रजा ने खास बात की। मुस्लिम पक्ष के वकील शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, जो आज आया है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, क्या जो टाइटल डिस्ट्रीब्यूट केस है उस पर क्या फ़र्क इससे पड़ेगा? हम लोगों का कहना था, हम सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील हैं, हम लोगों का ये कहना था कि जो इस्माइल फारूकी के जजमेंट में 1994 का जजमेंट है उसमें एक पैराग्राफ का में ऑब्जर्वेशन है पैरा 82 में कि मस्जिद इस्लाम में ज़रूरी नहीं है और नमाज कहीं भी ओपन में पढ़ सकते हैं। उससे हमारा ये कहना था कि जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उससे भी इन्फ्लुएंस फ़र्क पड़ा है और इसमें भी फ़र्क पड़ेगा अपील में। इसलिए पहले इस जजमेंट को आप 5 जजों को भेजिए दोबारा से, लार्जर बेंच को देखें, उसको ख़त्म करें, फिर ये केस की सुनवाई हो। हमारे इस कहने को एक जज ने माना है सही, 2 जजों ने नहीं माना है, क्योंकि एक मेजॉरिटी जजमेंट है कि ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अपना यही आर्गूमेंट उसमें भी रखेंगे। किस तरह से रखेंगे हमारी स्ट्रेटजी बनेगी। बिल्कुल, हाई कोर्ट का जो फैसला आया था यानी कि उसमें भी इसका फ़र्क पड़ा था। हमारा कहना था कि पड़ा था और वो एक जज ने माना है कि पड़ा है। अभी फिर कैसे जो मुख्य जो मुकदमा है अयोध्या का मामले का जो है जी, तो वो कंटिन्यूटी डे बाय डे अब चलेगा? तो जल्दी तो नए चीफ जस्टिस साहब तय करेंगे। उनका है, उनके जुरिस्डिक्शन में है, उनका प्रेरोगेटिव है कि कौन सी बेंच बनेगी, कैसे हियरिंग होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते। मुकदमा अब चलेगा। हाँ, और जल्दी भी शायद फैसला चलना भी चाहिए, पूरा देश इंतजार कर रहा है, चलना चाहिए। तो बिल्कुल शकील साहब का ये कहना है कि उनका जो पक्ष था उन्होंने रखा, लेकिन कोर्ट का फैसला आया है तो जो भी है उन्हें मंजूर है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से। और इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जफरयाब जिलानी का क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं। कि इसका कोई असर अपीलों पर नहीं पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन या लीगल क्वेश्चन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा, जैसा मुझे बताया गया, कि ये रिलेवेंट नहीं है उस अपील्स के ताल्लुक से, और ये एक कंटेक्स्ट में ऑब्जर्वेशन थे, दे वर नॉट मेंट फॉर जनरल यूज़। तो जब सुप्रीम कोर्ट खुद क्लैरिफाई कर चुका है तो अब फिर उसको हमसे क्यों पूछिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमारा पहले से व्यू था, इसका अपीलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये सब आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं कानून, वो सब बहस कर रहे थे मीडिया में। हमने कभी नहीं कहा आज 1994 से लेके और 2018 तक क्या हिंदुस्तान की कोई एक मस्जिद उस 94 के जजमेंट के बेस पर वहाँ नमाज़ पढ़ने से रोका क्या किसी को? उसका कोई असर उस पर नहीं था। आर्टिकल 25 में एक कंसेप्ट है एसेंशियलिटी ऑफ प्रैक्टिस। सुप्रीम उस जजमेंट में 94 में कहा गया कि इट इज़ नॉट एसेंशियल, इसलिए एक्विजिशन को उन्होंने कहा कि एक्विजिशन का पर असर नहीं पड़ेगा। इस कंटेक्स्ट में था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्लैरिफाई कर दिया। तो आपने सुना जफरयाब जिलानी साहब को कहा कि अपीलों पर आगे या इस मामले की सुनवाई पर इस बात का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन
एक फरीक इस पूरे मामले में ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं आज जो तस्वीरें दिखी, और दूसरा फरीक कुछ मायूस है। ऐसा क्यों, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और कितना असर डालेगा वाकई ये फैसला आगे होने वाली सुनवाइयों में, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में आई उनका तारुफ मैं करवा दूं आपसे। इस वक्त मेरे साथ जेके बेनीवाल साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, हिंदू धर्म प्रचारक हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब हैं, साबिक वजीर हैं और इस्लामिक दानिश्वर हैं, हमारे साथ अक्सर इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अशोक ठाकुर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जेके बेनीवाल साहब, इस फैसले के रोशनी में हिंदू फरीक खुश हो रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं रास्ता आगे साफ हो रहा है, पहला कदम बताया जा रहा है, पहला पड़ाव बताया जा रहा है और इसको लेकर के आगे को लेकर के और मजबूती आएगी इस फैसले में, कहा जा रहा है। क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं, इस फैसले को खास तौर से, कि मस्जिद में नमाज पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा ये नहीं है? इमरान भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने जो शुरुआत की है कि एक फिरका खुश है एक फिरका नस है, ऐसा नहीं है। ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जो 24 साल पहले ये फैसला ऑलरेडी आ चुका है। चूंकि मामला सर दो फरीकों के बीच है, हम जानते हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये बड़ा कदम है, पहला कदम है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये तो एक फैसला जो हिंदुस्तान की इतिहास में सबसे बड़ा कानूनी लड़ाई का फैसला राम मंदिर का है। और राम मंदिर में जो रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं, आज मैं समझता हूं कि उन कट्टरपंथियों की हार है, हिंदू मुस्लिम की हार नहीं है। अरे जाके फैजाबाद में देखिए, हम लोग जाते हैं फैजाबाद में, लोग रुकते हैं, वहां होटल हैं, वहां जाके देखिए, वहां मीडिया भी है, हर कोई आता है तो वो क्या कहता है, सब वहां का मुस्लिम समुदाय ये कहता है भाई हम तो चाहते हैं यहां पे राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बने, मुस्लिम समाज भी। लेकिन जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी में एक सेकंड नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी हर जगह हो सकती है, लेकिन कट्टरपंथी नहीं, आज इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जीता है, कोई आम आदमी नहीं जीता है, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये एक फैसला, केवल ये फैसला था। आज देखिए अपने ये दोनों फैसला आगे की सुनवाइयों पर फर्क डालेगा क्या? अरे साहब बिल्कुल, देखिए फैसला तो इसका असर तो होगा। क्यों था कि इन्होंने लटकाने के लिए किया कि कपिल सिब्बल को इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने कहा साहब ये फैसला आ गया, जब डे टू डे हियरिंग आई और चीफ जस्टिस ने कहा मैं माध्यम बनने को तैयार हूं, मीडिएटर बनने को तैयार हूं, बाहर फैसला करो, तो उस कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं, अरे साहब ये तो 2019 में फैसला आ गया तो एक पार्टी को फायदा हो जाएगा, प्लीज कृपा करके इसको आप आगे कर दीजिए। डांट खाई थी। तो देखिए आज ये बात नहीं है, केवल लटकाने के लिए फैसले को जो ताकतें लगी थी उनकी हार है। ठीक है डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, अब इस मामले को आईनी बेंच में भी नहीं भेजा जाएगा, मतलब ये अक्सरियत से तय हो गया है जजेस के जरिए, तो सीधे तौर पर ये हम मानकर चलें कि इस मामले में अब तेजी से सुनवाई होगी और अयोध्या तनाज़े के फैसले में अब लंबा वक्त नहीं लगेगा? कि मैं तो चाहता था कि इसके पस मंजर पे पूरी बात करूं, लेकिन आपका सवाल बड़ा सीधा है, इसलिए मुझे उसी का जवाब देना पड़ेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब एक नया बेंच तश्कील पाएगा जी, और 29 अक्टूबर से जैसा कि तफसीलात सामने आई हैं, 29 अक्टूबर से अब इस टाइटल सूट पर बहस का सिलसिला और कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब इसमें ये कार्रवाई जो है या ये सुनवाई जिसको हम कह सकते हैं, ये रोजाना की बुनियाद पर होगी या ये अमल बिल्कुल उसी तरह चलेगा जिस तरह से आमतौर पर मुकदमात का अमल चलता है कि सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद एक तारीख लग गई कई महीने की और फिर सिलसिला आगे चला। तो इसलिए आज ये कहना कि इससे रास्ते मुकम्मल साफ हो गए, मैं ये बात उस दिन कह सकूंगा जिस दिन इस सुनवाई की नौयत जो है वो सामने हमारे आके आ जाएगी। ठीक है शकीलुज़्ज़मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर हम इस मामले से जुड़ी सियासत की बात करें, क्योंकि सियासत ने इस मसले का बहुत फायदा उठाया है और कहीं ना कहीं मुल्क को भी बड़ा नुकसान हुआ है इससे। मामला अभी भी कोर्ट में है, इंतजार है फैसले का। इस फैसले से, आज की इस बात से आपको क्या लगता है आगे इसको और मजबूती से सियासी मसला बनाया जाएगा? आगे इलेक्शन है रियासतों में और उसके बाद 2019 के आम इंतखाबात है, उसको इस फैसले से जोड़कर देखा जाए क्या? जिस तरह से आज बहुत सारे ऐसे बयानात आ रहे हैं या इस तरह का दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस पस मंजर में मैं बात कर रहा हूं। देखिए आपने सवाल और जवाब जी दोनों अपने प्रश्न में दिया है। जाहिर है कि 19 में चुनाव है जी, और एक पार्टी का कारनामा यह है कि जनता बुरी तरह से नाखुश है। न किसी को 15 लाख रुपए उसके पॉकेट में गए, न नौजवानों को नौकरी मिली, न रुपये के
रेट डॉलर के मुकाबले में अपने दुनिया के सबसे नीचे चला गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम डेली बढ़ते चले जा रहे हैं हर दिन। पड़ेगा क्या सियासत पे? हाँ, अब एक मिनट सुनिए तो ना। तो ये तो हुआ पॉजिटिव। अब ये सारी चीजों की नाकामियां छुपाने के लिए इनके पास एक ही चीज है। अभी वसीम रिजवी साहब 2 दिन पहले उनको ख्वाब में राम आ गए और रोते हुए दिखाई पड़े थे। क्या मतलब था? अब मतलब ये है कि इनको आखिरी इलेक्शन फिर उसी राम मंदिर पर घूम फिर के आ जाना है। अब जहां तक टेक्निकलिटी का सवाल है, टेक्निकलिटी जो कोर्ट में लड़ी जाती है इसी तरह से लड़ी जाती है, इसमें कुछ है नहीं। हर क्वेश्चन के लिए उसको अगर सिंगल बेंच है तो डबल बेंच में ले गए, उसके बाद ऊपर के कोर्ट में अपील पे ले गए। तो एक सवाल आया था कि अटूट हिस्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने का है या नहीं है, जो बोला गया था। अब उसके पस मंजर में आगे कुछ लोगों को लगता होगा कि इससे फायदा होगा, कुछ लोगों को लगता होगा नहीं होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि जो लोग एकदम फेलियर हैं वो उसको इतनी ताली बजा के इतना वेलकम करेंगे कि लगता है कि बहुत बड़ी उनकी कोई जीत हो गई। उनकी कोई जीत हुई नहीं है, ठीक है, न्याय की जीत है और न्याय को फैसला करना है। अगर डे टू डे करना, जैसा भी बोले इफ्तिखार भाई, कैसे अभी तो फैसला भी नहीं आया कोई बीजेपी। एक सेकंड एक बीजेपी के नेता का भी बयान पढ़ा कि अब जनवरी में फैसले आ जाएगा। उनको कैसे पता चल गया? अभी तो डेट भी नहीं मालूम हुआ है, कैसे हियरिंग होगी। तो ये सब जो कोर्ट को प्रेशर में बनाने के लिए और मुल्क को एक प्रेशर में लाने की साजिश जरूर इस फैसले। ठीक है अशोक ठाकुर जी, इशारा आप लोगों की पार्टी की तरफ है, मुल्क को गुमराह करने की कोशिश होगी, ये बताने की बात कही जा रही है, और ये कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं इस मसले का, इस फैसले का भी सियासी फायदा उठा लिया जाए और इस मामले को एक बार फिर से इलेक्शन में लेकर जाया जाए। हालांकि आप लोगों के का कमिटमेंट है ये, लेकिन जैसा कि इल्जाम लग रहा है कि बहुत सारी नाकामियां हैं, इसलिए इस मामले को आप लोग अब रियासतों में कम से कम जोर शोर से उठाने वाले हैं। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर कोई राजनीति ना तो करना चाहती है ना करती है। ये हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का मामला है, उनकी धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये भारतीय संस्कृति के जो इतिहास पुरुष है, जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनकी मर्यादाओं को पर चलकर जो है इस देश में लोग बहुत ऊपर तक जाते रहे हैं। ये उनकी आस्था का प्रश्न है और इसमें हम राजनीति को कहीं लाना नहीं चाहते और हमने कहीं भी, अगर कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी राजनीति की इसमें बात भी नहीं करी। हमारा ये एजेंडा है कि वहां राम नहीं, लेकिन जहां राम परसेप्शन तो यही है जहां रामलला का जन्म हुई, उसके बाद बीजेपी की 2 सीटें कितनी सीटों में बदल गई। सर मैं कह रहा हूं पार्टी इख्तिदार में है। इस मामले से जोड़ करके आपकी सियासी जमात को देखा जाता है, मैं कह रहा हूं, मानना तो पड़ेगा कम से कम। मैं कह रहा हूं अगर कोई एक मुद्दा लेकर कोई पार्टी काम करती है और उस पर जनता का उसको समर्थन मिलता है तो ये तो अच्छी बात है और ये कांग्रेस को सीखना चाहिए। और आज जो इनके नेता जो हैं वो राम के दरबार में गए, वहां माथा टेकने गए थे, तो थोड़ी थोड़ी अक्ल आ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि राम की जो शक्ति है। कॉपीराइट नहीं है, ये बड़ा गलतफहमी आप फैला रहे हैं कि आपकी पार्टी को कॉपीराइट है किसी को भी मस्जिद में जाने के लिए, किसी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए थे। कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हर हिंदू को अपनी आस्था के मुताबिक मंदिरों में जाने का अधिकार है और जाएगा, अपनी आस्था को पूरे साहब हम तो कह रहे हैं जाएगा। पर बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि हमने इस तरह से अपना एजेंडा मजबूत किया कि राहुल गांधी को अब मंदिर गलत कह रहे हैं ना, मंदिर जाने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं वो गलत कह रहे हैं ना। ये हमारी ये चैलेंज कर रहे हैं की जीत है। इस देश के हिंदू मंदिर नहीं जाते थे, अब जाने लग गए हैं। ये नहीं, बड़ा हिंदुओं के ऊपर राहुल गांधी का नाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी, बाकी कांग्रेस लीडर का नाम नहीं लेते, मंदिर जाए, बाकी कांग्रेस लीडर का नाम नहीं लेते, बाकी हिंदुओं का नाम नहीं लेते। कॉपीराइट समझते हैं कि नहीं। आप बता दो कि राहुल हिंदू है क्या? आप बताओ राहुल हिंदू है या ईसाई है? क्या है? 100% आप बताओ उनका धर्म क्या है? आपसे अच्छे हिंदू। आप बताओ क्या आपसे अच्छे हिंदू हैं। अरे आपकी पार्टी में उतने बड़े हिंदू नहीं है। अच्छा, अब तो वो पता नहीं पंडित भी बनेंगे, अभी क्या क्या बनेंगे। अशोक जी मेरा सवाल, आप मेरे सवाल पर आइए। आप अशोक जी आप मेरे सवाल पर आइए। मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर देखिए कि कांग्रेस का हाल देखिए, वो किस हद तक नीचे गिरने को तैयार है। वो इस्लाम के स्वरूप के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। आप इस्लाम के अंदर बुत प्रस्ती को सुन लीजिए, आपकी पार्टी के लिए ये मसला होगा। इस्लाम के अंदर बुत प्रस्ती को इलेक्शंस में, रियासतों के इलेक्शंस में ये मसला, क्योंकि ये कहा जा रहा है
कि जो नाकामियां हैं इलेक्शंस में, एंटी इनकम्बेंसी, ये मुद्दा आपको ताकत देगा? देखिए, मैं आपको फिर से जितना मैंने इस्लाम को समझा है, मैं गलत भी समझ सकता हूं या सही भी समझ, जितना मैंने समझा उसमें बुत परस्ती को इस्लाम में कोई स्थान नहीं है। इसी तरह से कोई स्ट्रक्चर या किसी तरह की पूजा स्थान या मूर्ति पूजा, इन सब चीजों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। ठीक है। ये लोग इस्लाम का भी स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्लाम के स्वरूप को भी छेड़ रहे हैं ये लोग। और इस्लाम में इबादत के लिए खुला छोड़ दिया है, कहीं भी कर सकता है आदमी, उसमें उसको बांधा नहीं है कहीं पर। ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग इसको बांधते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के राम मंदिर निर्माण या राम मंदिर तामीर के कदम में आप लोग ये बताएंगे कि ये हमारी पहली जीत है, हमारा पहला कदम है? देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हम इस राजनीति में नहीं है, हम उसमें आस्था रखते हैं भगवान राम में, और उनका जो जन्म स्थान है उसको हम मानते हैं कि वो हमारे पूरे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए वो आस्था का केंद्र है, और वहां पर मंदिर बनना चाहिए। और अब मुझे ये बताइए कि जहां राम का जन्म हुआ है, जहां उनकी आस्था का केंद्र है, वहां राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? क्या पैगंबर मोहम्मद के या कोई और जो ईसा हुए, उनके अगर जन्म स्थान जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे या ऐसी चीजों के साथ छेड़छाड़, क्या उस धर्म के लोग उसको स्वीकार करेंगे? क्या ठीक है, नहीं करेंगे जी। मुझे लगता है कोई भी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मैं बात करता हूं। सर, टेक्निकली इस फैसले को कैसे देखा जाए, और ये फैसला जो मेन तनाजा है, जो मेन मुद्दा है, विवाद है, उसमें किस तरह से उसको आगे बढ़ाने में कितना अहम होगा या नहीं होगा? जैसा कि ज़फ़र जिलानी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आगे की अपीलों में। सबीर भाई, देखिए, चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में रखने की आवश्यकता है। मुद्दा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 का फैसला था, उसकी सुनवाई होनी थी। बीच में एप्लीकेशन लगा दी गई कि भाई 1994 में एल फारूकी के केस में चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने, वो कोई मेन फैसला उस पर नहीं था, चलते चलते कुछ जजेस ने ऑब्जर्वेशन दे दिया कि मस्जिद जो है अभिन्न अंग नहीं है इस्लाम का। जी। कोई भी फैसले में दो हिस्से होते हैं, एक होता है रेशो, जिसके आधार पे वो फैसला डिसाइड होता है, ठीक है, और एक होता है ऑबिटर। ऑबिटर का मतलब वैसे चलते चलते जैसे कह देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज 497 का फैसला हुआ कि भाई ये जो एक तरफा कानून था कि पत्नी अगर पति परमिशन दे दे तो एडल्ट्री नहीं मानी जाएगी, तो उसमें मान लो जाते जाते जो है कोई जज कह जाए कि आजकल एडल्ट्री के मामले बढ़ रहे हैं जी, तो उसकी कोई कानूनी महत्व नहीं है, क्योंकि फैसले को डिसाइड करने के लिए वो नहीं है अनिवार्य। तो इस तरह से एल फारूकी में कुछ स्टेटमेंट दे दी गई जिनका कानूनी तौर पर कोई ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन एप्लीकेशन लग गई कि जी इसको 5 जजेस का था, 7 जज को रेफर करो, 9 जज को रेफर करो, बतलाओ इस्लाम का, हिंदू का सही स्वरूप क्या है जी। अब इसका सीधा संबंध यह है कि अगर ये एप्लीकेशन मंजूर हो जाती और ये केस ज्यादा बेंचेस को रेफर किया जाता तो कई सालों साल उसमें लग जाते, और जब तक वो नहीं होता तब तक ये इलाहाबाद वाला फैसला जो है, हाई कोर्ट वाला फैसला, उसका निर्णय हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये कहा जाता कि भाई मुख्य कानूनी धारा क्या है वो तो अभी 5 से ज्यादा 7 या 9 डिसाइड करेंगे जी। तो आज जो हुआ है कि भाई इसको कहीं आगे रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये ना किसी हिंदू की जीत है ना ये किसी मुस्लिम की हार है, ये सिर्फ जैसा कि बहुत अच्छा इन्होंने कहा एक तकनीकी पॉइंट था। लेकिन आज जो हुआ है वो अहम हुआ है, सीधा वो अहम हुआ है, हाँ, इसका लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन ये है, प्रभाव क्या पड़ेगा सबीर जी, उसका ये है कि जो मामला राम जन्मभूमि का अगर ये ज्यादा बेंचेस को रेफर हो जाता तो कई सालों के लिए टल जाता, वो ना टल के 29 अक्टूबर से उसकी सुनवाई शुरू होगी। और जैसा कि बहुत अच्छा इन्होंने कहा, अभी ये भी निश्चित नहीं है कि डे टू डे हियरिंग उसमें करेंगे या सुन के 4 वीक बाद, फिर 8 वीक बाद, और इस तरह से करके मई 2019 से भी आगे पहुंचा देंगे। तो अभी ये कहना कि भाई मई से पहले फैसला आ जाएगा और इलेक्शन में किसी को फायदा होगा या नुकसान होगा, बहुत जल्दी हो जाता है। आज यही कहा जा सकता है कि जो अयोध्या वाला मामला टल सकता था कई साल तक, उसकी सुनवाई 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। मतलब ये एक बार फिर से लाइट में तो रहेगा, और क्योंकि इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ेगा। इफ्तिखार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ख्वाजा साहब जी। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि मैं तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा, उसको सलाम पेश करना चाहूंगा कि उसने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया जी
कि हमारी नज़र में, यानी हिंदुस्तान की जुडिशरी की नज़र में और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान की नज़र में तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं और उनकी जो अहमियत हमारे धर्मों के अंदर एक पाई जाती है, उनको जो इंटीग्रल कंपोनेंट उसका माना जाता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के एतबार से, उसको अदालत ने छेड़ने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इसको हार या जीत में कन्वर्ट करना या इसको सियासत के नज़र से देखना, यकीनन अयोध्या की तरफ जब आप ले जाएंगे तो सियासत जुड़ जाती है, लेकिन मैं इसको सियासत में नहीं देख रहा, मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, देखिए मस्जिद इस्लाम का अटूट हिस्सा है या मस्जिद में नमाज पढ़ना अटूट हिस्सा है, ये दो सवाल हैं और इन दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है। हम इसको एक ही सवाल करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस्लाम के रोज़े अव्वल से मस्जिद नबवी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी कायम की और मस्जिद नबवी में आप तशरीफ रखा करते थे, वहाँ इबादत करते थे, वहाँ नमाज होती थी, वहाँ अजान होती थी, वहाँ आप इमामत फरमाते थे, वहाँ मशवरे होते थे और इस माशरे की इस्लाह के हवाले से ही मामलात होते थे, फैसले भी वहीं पर किए जाते थे। तो मस्जिद का एक बहुत बड़ा भारी मुकाम है इस्लाम के अंदर, क्योंकि मस्जिद, इस्लाम में मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं है। इस्लाम में मस्जिद सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से 5 वक्त की अजान हो, वहाँ से 5 वक्त की नमाज हो, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है वो। और ज्यादा क्या है, मैं 4-5 चीजें बहुत मुख्तसरन आपके सामने पेश करूंगा। देखिए जब नमाज अदा की जाती है, आपने बड़ा मशहूर शेर सुना होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। नमाज में जब नमाजी खड़ा होता है तो मेरा खबा बराबर वाले के खबे से मिलना चाहिए, मेरी एड़ी बराबर वाले की एड़ी से मिलना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरे बराबर में अगर बादशाह खड़ा है या मेरे बराबर में फकीर खड़ा है तो मुझे दोनों से खबा मिलाना है, यानी मुसावात का, इक्विटी का, इक्वालिटी का एक दर्ज दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि डिसिप्लिन का इसके अंदर एक पहलू है, कि नज्म का एक पहलू है, नज्म नस्क का एक पहलू है। तीसरा इसमें पहलू जो है वो ये है कि आपस में लोगों का 5 बार मिलना होता है, आपस में उसका एक सोशल इंटरेक्शन का और ह्यूमन रिलेशनशिप्स का उसके अंदर एक एंगल है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए मस्जिद के अंदर जब जो है वो, यानी जहां ये तमाम पहलू होते हैं, उसके साथ साथ एक पहलू ये भी होता है कि मस्जिद में आपको दीन के एतबार से अगर आपके कोई सवालात हैं, कोई मामला है, तो मस्जिद है के अंदर इमाम है, इमाम के साथ मिंबर है, मिंबर के साथ मुसल्ला है और सवालात हैं और सवालात के जवाबात हैं। तो एक रूटीन के तौर पर, एक मामूल के तौर पर माशरे को जो है, माशरे की इस्लाह के हवाले से, सवालात के हवाले से जवाबात, तो इस्लाम के लिए मस्जिद तो बेहद मस्जिद जो है, मैं बिल्कुल नहीं, और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नमाज जरूरी, सऊद भाई एक सेकंड, हमारी वैदिक परंपरा में भी मंदिरों की जो जगह है उसको आप कम मत आंकिए, चर्चिस की जो जगह है उसको कम मत आंकिए, गुरुद्वारे की जो जगह है उसको कम मत आंकिए, सिनागोग की जो जगह है उसको कम मत आंकिए। हमारे जितने भी हमारे धर्म हमारे देश में माने जाते हैं, हमारे यहाँ धार्मिक स्थल का बहुत भारी मुकाम है। और सुप्रीम कोर्ट को मैंने इसलिए खराज तहसीन पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मौजूद जज हजरात हैं वो इन बारीकियों को और इस सेंसिटिविटी को और हमारे समाज का किस तरह से जोड़ है मजहब और मजहबी इबादत गाहों के साथ में, इसकी बारीकी को समझते हैं और इसी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाने से इनकार किया है। बहुत अहम बात आपने समझाई और मेरे ख्याल से जी के बेनीवाल साहब आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन जो सियासत है वो नहीं चैन लेने देती और वो कहीं ना कहीं इस पर उबाल मारेगी। आपको लगता है कि आगे इसके सियासी असरात देखने को मिलेंगे तेजी से? अभी देखिए इमरान भाई, मैं इसको जो भी हमारे साथी ने कहा, इसको मैं बहुत स्क्वीज करके आंसर आपका दे देता हूं। देखिए जो जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वकील साहब ने कहा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया है कि हम धर्म के अंदर बीच में, बहुत दफे पहले भी दिया है और कई मसलों में दिया है, इस मसले में नहीं दिया है, बहुत सारे मसलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और कोर्टों ने भी दिया है कि हम धर्म के अंदर बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं चाहते। इसीलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि आइए और मैं आपके मध्यस्थता करने को तैयार हूं, आप आइए बाहर करिए फैसला। आज जो ये मसला जो है इसको बहुत स्क्वीज करके मैं लेना चाहता हूं। जैसे भाई ने कहा, अभी बहुत डिटेल में बताया उन्होंने मस्जिद में नमाज क्या क्या, इसको मैं छोटे में बता देता हूं कि मस्जिद के अंदर नमाज करना कंपल्सरी नहीं है, वाजिब है।
यानी कि ये मतलब हुआ कि मस्जिद अगर जब आपके नजदीक है तो आप जाके करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर जब मस्जिद नहीं तो आप सड़क पे भी कर सकते हैं। इसका मैं नटशेल में धार्मिक अगर जब पहलू बताऊं, आध्यात्मिक पहलू, तो इसका मतलब यह है 2 तरीके के भगवान होते हैं। एक निराकार निर्गुण निराकार भगवान होता है, उसको ब्रह्म बोलते हैं हमारे यहां। एक सगुण सविशेष साकार होता है, उसको मूर्ति पूजक बोलते हैं। यानी 2 किस्म के भगवान होते हैं। तो निराकार भगवान की कहीं भी पूजा हो सकती है, सड़क पे बैठ के करिए, घर में बैठ के करिए, रसोई में बैठ के करिए, कहीं भी कर सकते हैं। नमाज मस्जिद में जाके करिए, बड़ी अच्छी बात है, उसका और फायदा होगा। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा होती है, वो केवल मंदिर में हो सकती है, केवल घर के अंदर मंदिर में हो सकती है, और केवल मूर्ति के सामने हो सकती है। इसलिए इसका अहमियत ज्यादा है। दूसरी बात आज कोर्ट ने बहुत बड़ी दरियादिली दिखाई है। कोर्ट का हम देखिए, हाँ, ये जीत मत करिए, जैसे वकील साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, सब पैनलिस्ट ने कहा, ये जीत किसी की नहीं है। ये जीत आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया है कि देखिए, हम देश की जनता के आवाम को हिंदू मुस्लिम में बंटने नहीं देंगे, किसी धर्म में बंटने नहीं देंगे, हम उससे ऊपर उठ के जजमेंट दे रहे हैं। और वो आज फैसला मान लिया है, 24 साल का फैसला आज जो मेजोरिटी ऑफ बेंच है 2-1 के अंदर ये मान लिया है। जो बातें कही जाती, जो तनाजा भी पिछले दिनों देखने को मिला, अभी कुछ दिनों से ही, कुछ महीनों से चल रहा है कि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के जब ये कह दिया गया है कोर्ट के जरिए कि मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, तो अब खुले में अगर नमाज पढ़ेंगे मुसलमान तो अब ऐतराज नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीके से भी देखा जाए, या ये अपने आप में कहा जा सकता है क्या? नहीं, देखिए, उसको उस हैसियत से नहीं देखिए। कोर्ट का जो पुराना जजमेंट है, वहां उन्होंने कहा कि मस्जिद में भी नमाज पढ़ी जाएगी और जगह पर भी नमाज पढ़ी जाती है। ये, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, एकदम सच्चाई है कि हम मस्जिद में जब पढ़ते हैं तो अफजल है, हमको सवाब ज्यादा मिलता है। हम लोग को दूर दूर से जाते हैं मस्जिद में, अगर नहीं पढ़ पाए तो घर में पढ़ लिया, जहां पर पाक जगह मिली वहां नमाज पढ़ लिया। तो वो फैसले चूंकि उसको दूसरी तरह से ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए उसको लोग लीगली कहा कि इस पर पहले फैसले आ जाए। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के न्यायालय का सुप्रीम बॉडी है, उस पर किसी को, सबको विश्वास है, हर पार्टी ने अपना विश्वास जाहिर किया और हिंदुस्तान के एक एक सिटीजन को भी विश्वास है। तो उसने ये कह दिया कि पुरानी बातों पर अभी इस पर कोई नहीं है, हमारे लिए सब मजहब के जो धार्मिक स्थान है सब बराबर हैं, और वो अयोध्या के लिए जो केसेस हैं उसमें आगे जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा फैसला है। कोई आदमी आज तक, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील, हम तो नहीं बता सकते, वो तो वकील लड़ रहे हैं जफर याब जिलानी साहब, उन्होंने कहा कि इससे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। केस तो टाइटल का है, जो 3 हिस्सों में वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ है, और 3 हिस्से का मालिक, एक हिस्से के मालिक मुस्लिम पक्ष को भी रखा गया है। तो वो केस तो वो टाइटल का है, जिस पर ये सवाल ना उठे कि मस्जिद में नमाज तो इसके मतलब ये नहीं कहा जाए कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे ट्विस्ट हो रहा है कि मस्जिद में नमाज हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये नहीं है। मस्जिद में तो नमाज पढ़ना ही है। अब जो एक पार्टी फेलियर है, मस्जिद के नाम पर लगातार वोट लेते रहे, 4-4.5 साल तक कुछ नहीं किया, जनता परेशान है, तो उनको चीखने और चिल्लाने का एक मौका आ गया कि बहुत फायदा हो। इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, और जल्दी से जल्दी इसको फैसला तो कहते हैं कि हम तो सियासत करते नहीं है इस मसले पर। कभी ये कह रहे हैं ना, इनके जितने आज तक मैनिफेस्टो है सब में राम मंदिर लिखा हुआ है, कहा लिखा हुआ है, ये तो कहते हैं, और इनके अभी एक आस्था का विषय है, लेकिन हम सियासत नहीं करते हैं। तो सियासत नहीं करते हैं तो वो क्यों उनके मैनिफेस्टो में लिखा रहता है? अशोक जी जवाब दीजिए। दूसरी बात ये है कि इनके जो चेयरमैन साहब को सपने में राम जी आए और रोने लगे, उसके बारे में भी बता दें कि कैसे उन्हीं के सपने में पहुंच जाते हैं राम जी, और किसी के सपने में तो आए नहीं। उनके वसीम रिजवी साहब की बात कर रहे हैं अशोक जी। वो रात को सपना देखते हैं, ये लोग दिन में देखने लगे हैं आज। खैर, उस सपने देखने में हम रोक नहीं सकते, ना इनको रोक सकते ना उनको रोक सकते, लेकिन जहां तक इनका सवाल है, मैं फिर एक जिम्मेदारी के ओहदे पर आप हैं, फिर ये बता दीजिए वो शख्स। हाँ, मैं कह रहा हूँ सपने देखने से तो किसी को अरे राहुल गांधी जी को नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं बड़े बड़े, हम कहाँ रोक रहे हैं उनको देखने से? हम तो कह रहे हैं खूब देखो। पर मेरा कहना यह है कि जहां तक यहाँ पर जो सवाल है राजनीति का, मैंने फिर कहा कि ये एक आस्था का विषय है, और भगवान राम का जहां जन्म हुआ, जहां उनका जन्म स्थान है, वहां पर उनका मंदिर बनना चाहिए। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो एक
आंदोलन करना है, काम करना है। ये राजनीतिक पार्टी का काम है कि लोगों की भावनाओं के अनुसार काम करे, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको लगातार जो है अपने मैनिफेस्टो में रखा, सब जगह रखा। पर ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, हमारे लिए आस्था का विषय है। गुड़गांव में बहुत तनाजे हुए हैं, आपकी पार्टी की ही सरकार है वहां पर, और मुसलमानों के हवाले से कई एतराजात रहे और दूसरे फरीकों की जानिब से भी कई एतराजात रहे। क्या इस बात को इस तरह से देखा जाए, अब तो कह सकते हैं ना कि कम से कम मुसलमान कहीं भी अगर नमाज पढ़ेगा तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जब मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, तो इसको ऐसे देखें क्या? उसमें पहले यह समझना चाहिए कि वो नमाज पढ़ने को, नमाज तो हम लगातार ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, हमने एयरपोर्ट पर भी नमाज पढ़ते हुए अपने भाइयों को देखा जी। और कभी किसी ने ना तो उस पर ऐतराज किया ना कोई विषय जी। लेकिन नमाज के नाम पर आप किसी की जमीन पर कब्जा करने लगे तो उसको क्या विरोध करने का हक नहीं है क्या? मेरा कहना यह है कि वो विषय बिल्कुल गुड़गांव वाला विषय जो है वो नमाज पढ़ने से रोकने का विषय नहीं है। वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो जमीन पर कब्जा करने का एक माध्यम बन रहा है और उसका वो विरोध है। और मैं समझता हूं कि किसी की भी अभी हमारे मित्र ने कहा कि जहां भी पाक जगह मिले जी। पाक का मतलब क्या है? पवित्र, जो पवित्र हो। पवित्र किस तरह से? हर तरह से पवित्र होनी चाहिए वो, विचारिक दृष्टि से भी। अब किसी के दिल को दुख देकर आप उसके ऊपर, उसके घर पर कब्जा करके नमाज पढ़ने लगे तो ये तो मैं समझता हूं पाक जगह नहीं होगी ना वो। तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर भी, वो हर धर्म में है, जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, धर्म की आड़ में कुछ ना कुछ अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधना चाहते हैं, वो इस तरह के कंट्रोवर्सी खड़े करते हैं। आम मुसलमान को, आम हिंदू को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है डॉक्टर सूरज सिंह जी, आपकी पार्टी मूल रूप से लेना देना। और जहां तक पार्टी का विषय, पार्टी ने चोरी से थोड़ी इसको उठाया मुद्दे को, पार्टी इसमें छुपती थोड़ी है, पार्टी ने खुलकर उठाया है। और अगर उसका राजनीतिक लाभ मिला है तो मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को भी उसका काम करना चाहिए। वो आए ना आगे कि मंदिर बनवाना है, वो आगे बढ़े, हम तो उनका स्वागत करेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं नहीं, लेकिन उनको भी इस बात को इल्जाम ये लगता है ना कि उनको भी इस बात को समझना चाहिए जब सारे मामले फेल हो जाते हैं तो फिर यही एक तरीका बचता है, यही एक सहारा बचता है, इस मामले को जनता के बीच में, आवाम के बीच में ले जाओ, जज्बाती बनाओ और वोट लो, ये वो इल्जाम लगा। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि, और उन्होंने पेट्रोल का जिक्र किया, उन्होंने और बाकी मसलों का जिक्र किया, उसको लेकर के जब बात नहीं बनेगी तो फिर ये वाले मामले को लेकर के जाना ही सबसे बेहतर आसान तरीका हो। नहीं, हम तो जा ही नहीं रहे ना साहब, आप बताओ ना, इसमें हम कहीं गए थोड़ी हैं, ये तो कोर्ट में सुबह से आपके प्रवक्ताओं का ढेर लगा हुआ है जो बयान दे रहे हैं, बड़ी उनकी जीत हो गई, क्या हो गई? आपकी पार्टी के नेता ने कोर्ट में ये कहा कि इसको 2019 के बाद इसकी सुनवाई होनी चाहिए, उनको इसमें राजनीति नजर आती है, हमको इसमें कोई राजनीति, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि इसका फैसला कब करो, तरीके से केस लड़ता है, इस पर जल्दी फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार लंबित है और कुछ लोग इसको जानबूझकर लंबित कर रहे हैं, बीजेपी इसलिए उसका फैसला होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। हिंदू समाज ये हमारी कहना है। वो अलग ही हैं, जो केस लड़ रहे हैं वो परेशान है कि ये सियासत कर रहे हैं, सिर्फ वो हिंदू समाज के लोग जो केस लड़ रहे हैं, जो लोग मैं इस पर और बात करूंगा, वो तो कहते हैं कि ये सियासत करते हैं, ये रोटी सेकने के लिए चले आते हैं। धर्म के और जाति के नाम पर केवल कांग्रेस ही राजनीति करती है, वो तो दुनिया को पता है, उनको इस देश के सारे संसाधन एक ही धर्म के लोगों को नजर आते हैं, उनको सारा ये देश किसी एक धर्म का नजर आता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उस पर मैं लंबा नहीं जाना चाहता। और जाति के नाम पर भी इनको राजनीति करनी आती है। अब मैं समझता हूं कि इस देश को लगातार तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है, सुप्रीम कोर्ट का अंग्रेज जो काम करते थे उसको इन्होंने आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये तो देश की जनता जान रही है कि जो आप कह रहे हैं यही काम आप करते हैं। आपके पास लौटूंगा। इस फैसले को लेकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर कासिम रसूल इलियास से भी हमारे नुमाइंदे ने बात की है दिल्ली में, शोएब रजा ने, वो भी सुन लेते हैं। कासिम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं। कासिम साहब, जो आज का फैसला है उससे यकीनन क्या झटका माना जाए मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि कई वकीलों से जो बात हुई उससे यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर असर था, क्या मानते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर पड़ेगा इस मामले का? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी तवक्को ये थी कि आज बेंच जो है इसको लार्ज बेंच को रेफ़र कर देगी, हमारे तवक्कुआत के ख़िलाफ़ फैसला हुआ है, लेकिन बहरहाल इसमें बेंच ने अपना फैसला देते हुए, यानी अक्सरियती फैसला देते हुए, मेजॉरिटी जजमेंट देते हुए ये बात साफ़ कर दी है कि इस्माइल फ़ारूकी केस का जो ऑब्जर्वेशन है कि मस्जिद मुसलमानों के लिए एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो इस्लामी फेथ में एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो उन्होंने ये बात कही है कि इसका ताल्लुक सिर्फ उस वक्त के एक्विजिशन से था, और एक्विजिशन में मस्जिद, मंदिर, चर्च, टेंपल, हर चीज़ अक्वायर की जा सकती है,
तो इसलिए मस्जिद को अक्वायर न किया जाए, इसलिए वो ऑब्जर्वेशन था। उनका मानना ये है कि उसका कोई ताल्लुक इस फैसले पर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को मानते हैं या इस यकीन दहानी को मानते हैं तो हम समझते हैं कि असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हमारा मसला सिर्फ इस फैसले तक महदूद नहीं था। हम तो ये चाहते थे कि ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ है ये लॉन्ग लास्टिंग ऑब्जर्वेशन है, इसके असरात आइंदा भी मुख्तलिफ चीज़ों पर पड़ सकते हैं। जो अभी मामले चलते हैं कि गुड़गांव में नमाज का खुले में ना हो, ये सब चीज़ें, ये मान रहे हैं आप कि उन चीज़ों पर भी असर पड़ सकता है, कई लोग मुद्दा बना सकते हैं? मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस्लाम में मस्जिद एक इसेंशियल पार्ट नहीं इस्लामी फेथ का, और हमारा मानना ये है कि आपने ये बात बगैर किसी रेफरेंस के कह दी, मतलब ये कि इसके पीछे ना तो कुरान की कोई दलील आपने पेश की, ना हदीस की कोई दलील पेश की, तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इस्लाम में मस्जिद जो है वो इसेंशियल पार्ट नहीं है फेथ का उनके? तो हमारा मानना ये है कि इसका असर तो पड़ेगा, यानी इस केस पे ना पड़े, जैसा कि यकीन दहानी कराई इन्होंने, लेकिन इसका असर तो आप मस्जिद के एक्वायर करने पे पड़ेगा। अब कहीं मस्जिद बनाना चाहेंगे लोग तो उस ज़मीन देने पे पड़ेगा। अच्छा, ये एक पहलू हो गया। अब जो आगे मुकदमा है, जो मुख्य मुकदमा इसका मालिकाना हक़ का है, वो शुरू होने वाला है। नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वो अपने तरीके से जो बेंच बनाएंगे, तमाम चीज़ें। मेरा सवाल ये है कि उसको लेकर ये बातें हो रही है कि 1 या 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, एक सियासी माहौल भी बन रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कितने आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, ये जो लोग ये बात प्रोपगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस 2 या 3 महीने निपट जाएगा, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये केस अगर इस पे रोज़ाना हियरिंग होती भी रहे तब भी ये केस निपट नहीं सकता। इसकी वजह ये है कि ये 8000 पेज का जजमेंट है लखनऊ बेंच का, 50 साल लोअर कोर्ट ने लिए हैं इसको फैसला देने में, और इसमें 42,000 डॉक्यूमेंटेशन है जो पर्शियन में है, आपके दूसरी लैंग्वेजेस में है, उसका तर्जुमा हो रहा है, तर्जुमा सप्लाई किया जा रहा है पार्टियों को। तो मसला ये है कि अगर ये फितरी अंदाज में केस चलता है तो हमें लगता है कि ये लंबा चलेगा। आप तो चाहते हैं ना कि जल्दी निपटे, आप भी ये चाहते हैं ना? नहीं, जल्दी निपटे का मसला नहीं है, सिर्फ इंसाफ होना चाहिए इस मसले पे, और इंसाफ उस वक्त होगा जब तमाम लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा बात रखने का। हमारे वकील को पूरा बात रखने का मौका मिलेगा। आप हरीडली केस को नहीं सुन सकते हैं। केस को 7 साल से कोर्ट ने नहीं सुना। आप जानते हैं कि 2011 में चैलेंज किया गया था, आज तक कोर्ट ने नहीं सुना। अब शुरुआत हुई है तो नहीं, मतलब ये कि अभी तक तो असल केस शुरू ही नहीं हुआ है, तो आप ये कैसे मान लेंगे कि ये केस जो है वो 1-2 महीने में निपट जाएगा? चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कासिम रसूल साहब, जिनका मानना है कि उन्हें तवक्को तो ये थी कि उनके पक्ष में ये फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उनके जो उम्मीदें थी उनकी, उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं आया। उन्होंने बड़ी बात ये कही कि जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अक्टूबर में सुनवाई शुरू होगी तो 1 या 1.5 महीने में फ़ैसला आ जाएगा, ऐसा मुमकिन नज़र अभी नहीं आता, क्योंकि हेयरिंग में जो चीज़ें आएगी और जो भी दलीलें और तर्क दिए जाएंगे उसमें लंबी सुनवाई होगी। ज़ी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रज़ा। डॉक्टर सूरज सिंह साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आपने सुना कासिम रसूल इलियास साहब को, कितना उनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? बहुत अहम उन्होंने बातें कही और आपने अच्छे से सुना, और जो बात उन्होंने कही कि आगे भी लोग इसका इस तरह से गलत इस्तेमाल इस बात का करेंगे, जो कोर्ट की बात है कि उन जगहों पर जहां मुसलमान नमाज पढ़ना चाहें या मस्जिद बनाना चाहें तो ये दिक्कत पेश आ सकती है। इस तौर पर भी इसको समझने की जरूरत है। और ये मेरा भी आपसे सवाल है कि कितनी जो जल्दी की बात कही जा रही है कि जल्दी जल्दी सुनवाई होगी और जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली इतना आसान होगा? कासिम भाई ने जो कहा, उन्होंने सारे केस की बारीकियों को अच्छी तरह से समझ लिया है जी। क्योंकि प्रश्न यहाँ यही था कि फारूकी के केस में 1994 में जो लैंड एक्विजिशन का केस था, वहां कोर्ट ने कहा कि भाई एक्विजिशन के समय ये नहीं देखा जाएगा ये मंदिर है, मस्जिद है, क्या है, और अगर आप कहें कि नमाज का ये आर्ग्यूमेंट किया गया था कि हमारा ये अभिन्न अंग है, इसलिए गवर्नमेंट इसको एक्वायर नहीं कर सकती, तो जैसा प्रश्न होता है उसके अनुसार कोर्ट को जवाब देना होता है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि नहीं, ये विषय यहाँ ना उठाएं, सिर्फ ये दिखाएं कि लॉफुल तरीके से ये एक्वायर हुआ कि नहीं। लेकिन वो बात जो आ गई, उस बात का फैसला, उसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब कोर्ट ने ये कह दिया कि मस्जिद जो है इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, या समझो हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई कहे कि मंदिर हिंदुओं का अनिवार्य अंग नहीं है, तो उस चीज का जो मंदिरों की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, आगे सक्सेशन के राइट्स क्या होंगे, उन सब चीजों पे असर तो पड़ता ही है। लेकिन यहां आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ये कहा कि भाई वो इशू जो है वहां मेन इशू नहीं था, उसकी वजह से हम जो है इस मामले को नहीं रोक सकते। हम नहीं सोचते कि उसमें इतनी महत्वपूर्ण बात की गई थी कि उसके लिए हम 7 या 9 जजों की बेंच
रेफर करें और सारे मामले को डिले कर दें। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए वो एक ऑबिटर डिक्टा रिमार्क थी, रेशो नहीं था, मेन केस नहीं था कि जिसको डिसाइड किए बिना सही है कि गलत है हम दूसरे फैसले ना दे पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर से आप सुनवाई शुरू करो। दूसरी बात कासिम भाई ने बिल्कुल सही कही, डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है, 8000 पेज का फैसला है, लेकिन हम लोगों को वकीलों को अगर हम चाहें तो 2-3 हजार पेज एक दिन में पढ़ने की आदत होती है। तो क्रक्स देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पे जो SLP होती है वो 2-2 मिनट में सुनी जाती है, 70-70, 80-80 केस होते हैं। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जल्दी इसका फैसला कर सकती है, सबको मौका भी दे सकती है, टाइम भी लिमिट कर सकते हैं कि प्रत्येक वकील हर एक पक्ष का आधे घंटे में रखे, जैसे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में है, कितना भी इंपॉर्टेंट फैसला हो दोनों पक्षों को आधे घंटे का टाइम दिया जाता है और 30 पेज की आप सबमिशन कर सकते हैं, लंबा चौड़ा नहीं, और फिर जजेज आपस में डिसीजन जल्दी दे देते हैं। तो अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी विल की आवश्यकता है या पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार का बड़ा पक्ष होता है, सरकार कितना टाइम लेती है। सरकार डिले करना चाहे चीजों को तो अटॉर्नी जनरल के माध्यम से डिले कर सकती है, जल्दी करना चाहे जल्दी कर सकती है। तो ये एक पूरा गेम है। जुडिशियल डिसीजन में भी जैसे क्रिकेट का गेम होता है, एक गेंद फेंकने वाला होता है, दूसरा बैट्समैन होता है, एक फील्डर होता है, तो इसी तरह से हम लॉयर आर्ग्यू करते हैं, जजेस हैं, टाइम है, पेपर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो ये बात ठीक है कि सुनवाई भी हुई तो इतनी जल्दी इसका फैसला आने का चांसेस कम है जब तक कि कोई विशेष एफर्ट ना किया जाए। बेनीवाल जी, एक बहुत अहम बात उन्होंने कही कासिम साहब ने कि जल्दी सुनवाई या जल्दी हो ठीक है, लेकिन न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। जो भी बात आए वो इंसाफ के साथ आए, और वो तभी हो सकता है जब सबको अच्छे से सुन लिया जाए, बड़े लेवल पर एक एक बारीक से बारीक चीज को भी न छोड़ा जाए। इंसाफ का मतलब किसी भी के भी फेवर में आए। तो ये भी मुल्क की, आपके मुताबिक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा चलते चलते कि मुल्क की जो अक्सरियत है, बहुसंख्यक वर्ग है, उनको भी, और अकलियत जो है अल्पसंख्यक वर्ग, उनको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि न्याय पूरा होना चाहिए किसी के भी साथ हो। इमरान भाई, न्याय की बात जहां तक है, मुझे ये बताइए इस देश का इससे बड़ा मुकदमा कोई है? नंबर एक। दूसरी बात मुझे बताइए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, उन्होंने ऑलरेडी 24-25 साल इस केस को सुन के फैसला दिया है, और फैसला ये दिया है कि 2/3 हिस्से जमीन के हमारे, ये तो डिस्प्यूट का मैटर है ना, मैटर तो केवल लैंड डिस्प्यूट का रह गया है। अब रही बात जो ये जो आज का जो फैसला है, आज का फैसला तो केवल दूसरा पहलू था जो कि बाद में बीच में अड़ंगा डाला गया, इनको डिले करने की टैक्टिक्स के हिसाब से डाला गया। वो छोड़िए, उस मैटर को हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन उसको आज एक तमाचा है कि उसको छोड़िए। आप जो अभी अभी हमारे वकील साहब ने कहा, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारे कागज हैं, उनका ट्रांसलेट किया जा रहा है, लेकिन उसका फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने मंगा लिया है और उसके ट्रांसलेट हो चुके हैं, और कुछ पेज और बाकी हैं जिसके बारे में भी एक अड़ंगा लगाया गया था वकील के माध्यम, नाम नहीं लूंगा मैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, अभी तो बहुत सारे ट्रांसलेशन होने हैं। लेकिन आज एक बताइए मुझे, जहां तक आपने एक प्रश्न किया कि भाई ये न्याय होना चाहिए, न्याय मुझे बताइए, हिंदू धर्म के भगवान राम के, अमेरिका नासा ने उसका समर्थन कर दिया कि वो एडम ब्रिज था, उसका नाम एडम ब्रिज रखा गया है, वो था। और 18 मिलियन ईयर्स पहले, ये आपके चैनल पे कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, 18 मिलियन पहले राम आए थे, आज नहीं आए थे राम। ये जो देख रहे हैं, ये जो अयोध्या वाले कर रहे हैं, ये 65 साल पहले, 70 साल पहले मुझे पूजा कर रही है, नहीं है। ये तो एक छोटी सी आप वो है जो अब ये अंग्रेजों शासक टूटने के बाद, अरे ये हिंदुस्तान कई बार बना बिगड़ा, वो छोड़िए। लेकिन जहां तक ये बात जो कासिम भाई कह रहे थे, अक्सर हमारे को वो न्याय मिलना चाहिए। अरे बाबर कौन था? आप न्याय अपने आप ले लीजिए, अपने मुंह से करके कह के ले लीजिए बाबर कौन था। अगर जब बाबर की मस्जिद, आपको बाबरी मस्जिद चाहिए, बताइए आप। लेकिन आज का मुसलमान नहीं चाहता, चाह रहा है भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर बने। ठीक है, मैं इस तरफ आना चाहूंगा डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ। एक अहम बात आई थी कि पॉलिटिकल विल, जैसे कि वकील साहब ने कहा, वो बहुत जरूरी है इस मामले को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए और कहीं फैसले तक पहुंचने के लिए। आपको लगता है वो भी एक बहुत अहम चीज है? देखिए, दो बातें जो मैं पीछे कहना चाहता था, पहले वो कहूंगा, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। एक तो देखिए ये है कि ये जो बात मस्जिद के हवाले से कही जा रही है बार बार कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का जो है अटूट हिस्सा नहीं है। हमारे 4 जो बुनियादी मसलक हैं, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, बल्कि 5 कहना चाहिए, जाफरी भी उसमें शामिल है। 5 मसालिक के नज़दीक
मस्जिद इस्लाम का अटूट हिस्सा है रिलीजियस प्रैक्टिस के एतबार से, इस पर मुकम्मल इत्तेफाक है, लिहाजा इसके लेकर कोई वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस नजरीर साहब का भी यही मौक़िफ़ है और तमाम उलमा का भी यही मौक़िफ़ है और फ़िक़े का भी यही मौक़िफ़ है। एक बात तो ये कहनी थी। दूसरी बात जो है वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक प्रोफेसर ख्वाजा अब्दुल मुंतकिम साहब हैं जो एक लॉ के एक्सपर्ट हैं। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि इसके हवाले से कौन सी इस्तिलाह का इस्तेमाल होना चाहिए कि नमाज का पढ़ना मस्जिद में जो है उसकी क्या कैफियत है। तो उन्होंने बड़ी वजाहत से मुझे बताया कि इस बात की ताकीद की गई है कि नमाज को बाजमात मस्जिद में अदा किया जाए। और हमारे शकील भाई ने जो बात कही कि ये मसला अफजलियत का भी है कि ये अफजल है कि नमाज मस्जिद में ही अदा की जाए। अगर ये लाजिम नहीं होता तो 5 वक्त की अजानें नहीं हुआ करती, नमाज के औकात नहीं होते, इमाम का तकर्रुर नहीं होता और ये सारा निज़ाम नहीं होता। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि एक ऑब्जर्वेशन जो एक मखसूस सूरत हाल के हवाले से दिया गया है, हमको चाहिए कि हम उस ऑब्जर्वेशन से पूरी सूरत हाल को जनरलाइज करने की कोशिश ना करें, उसको हम वहीं तक महदूद रखें। कभी कभी बात को ज्यादा फैलाने से मकसद हासिल नहीं होता बल्कि मकसद को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा मैं इशारे के तौर पर कंफ्यूज करने की कोशिश तो होगी, होना शुरू हो गई। अब देखिए, जहां तक कंफ्यूज करने की बात है, मैं ये कहूंगा कि देखिए, अदलिया जो है, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जो जजेस हैं, मोअज़्ज़िज़ जजेस भी जो हैं वो माशरे का, समाज का, सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। वो इसी सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी की जो बारीकियां हैं, जो सेंसिटिविटीज हैं, उनको समझते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी के लिए, हार्मनी के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या जरूरी है, वो तमाम फैक्टर्स को सामने रखकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तब कोई फैसला करते हैं। जो आपका सवाल था, जी आपका सवाल क्या था? मैं पॉलिटिकल विल की बात कर रहा हूं, बहुत ही कम है। बस मैं खत्म कर रहा हूं। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल विल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि 2019 का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अदलिया को ये चाहिए कि 2019 के इलेक्शन से पहले इस हवाले से फैसला अगर नहीं आता है तो इस मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात हो सकेंगे। और अगर फैसला किसी भी तरफ जाता है, हमें नहीं मालूम फैसला कहाँ जाएगा, तो एक फरीक को उसका फैस पहुंचेगा, चाहे फरीक इधर का हो चाहे फरीक अशोक ठाकुर जी, मुल्क को नुकसान पॉलिटिकल विल, पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस वक्त हुकूमत में है और उम्मीद भी थी, आप लोगों के मैनिफेस्टो में भी रहा है, पॉलिटिकल विल वो नहीं दिखी जो इस मामले में दिखना चाहिए था और इससे वोटर्स आपका तो कम से कम मायूस है। कहीं ना कहीं उसके लिए भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल विल की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब एक मसला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है जी, और इस पर जो भी उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा, तो जब तक सब्जुडाइस है और वहाँ चल रहा है, तब तक इस पर किसी तरह की कोई बात करना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और जो भी फैसला आएगा तो उसको स्वीकार किया जाएगा और उसके हिसाब से आगे फिर जो भी निर्णय आएंगे वो देखेंगे, समय बताएगा। डॉक्टर सूरज सिंह, चलते चलते, बहुत कम मेरे पास वक्त है, आप कानून की बारीकियों को समझते हैं, आपने बहुत तफसील से बता भी दिया, लेकिन मैं फिर भी फाइनल आपका कमेंट जानना चाहूंगा आज के इस फैसले पर। देखिए, ऐसा है, जब हम अमेरिका में पढ़ते थे तो जुडिशरी का क्या रोल होना चाहिए उस पर बड़ा डिस्कस होता था और एक महत्वपूर्ण बात वहां निकल के आती थी कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो अपने फायदे के लिए किसी भी तरह की बातें कर सकती है, किसी भी राष्ट्र की कुछ मूलभूत वैल्यूज होती हैं, फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, उनको प्रिजर्व करना सुप्रीम कोर्ट का काम है क्योंकि उनको कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि निष्पक्ष होके भारत के संविधान में जो सारे लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन भी एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसको ध्यान में रखते हुए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्ट। तो देखो, मेजोरिटी तो बाय नेचर मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी तो अपना न्याय जो है वैसे भी कर लेगी, लेकिन कमजोर के न्याय के लिए न्यायालय बने हैं। बिल्कुल, तो माइनॉरिटी के साथ इंसाफ हो, इसका ध्यान रखा और सभी कोर्ट से इंसाफ चाहते हैं और सभी उसका एहतराम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस प्रोग्राम में और इस बातचीत में शामिल होने का। तो अभी देखते हैं, सरयू नदी में अभी बहुत सारा पानी बहना बाकी है और कई उतार चढ़ाव इस मसले पर आएंगे और कुछ क्या क्या आगे होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।